गाइस, दिस इज़ काजल शर्मा और स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्ट मार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुकी है 3 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। तो गाइस, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि अपने दिल की सुनिए और उसको उसी को फॉलो कीजिए। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहले जो खबर बनी है वो क्या है? वो है, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में साल भर का उत्सव शुरू किया है? तो गाइस, जिसका आंसर है पीवी नरसिम्हा राव जी, जिनकी एक शताब्दी पूरी होने पर, यानी कि उनका बर्थडे आता है 28 जून और जन्म हुआ था 1921 में, यानी कि शताब्दी पूरी होने पर उनके जन्म दिन के उपलक्ष्य में तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हैं चंद्रशेखर राव जी, उन्होंने ये उपलक्ष्य इस उपलक्ष्य पर इन्हें याद करने के लिए उत्सव शुरू किया है। ओके गाइस, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में, हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में। वो उनके जो उपलब्धियां थी उनके शासनकाल की, जिन्हें हम अक्सर भुलाए बैठते हैं, यानी कि उपलब्धियां तो याद रहती हैं लेकिन हम किसके शासनकाल में हुए थे वो हम याद नहीं रखते। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है फॉरगेटन प्राइम मिनिस्टर, यानी कि भूला हुआ प्राइम मिनिस्टर। तो गाइस, हमको याद रखना है इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल जो कि कब लाई गई थी? 1991 में लाई गई थी। और गाइस, हमें पीवी नरसिम्हा राव जी का कार्यकाल याद रखना है। कब से कब तक था? 1991 से 1996 तक इनका कार्यकाल था। तो इनकी जो पहली उपलब्धि थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो थी एलपीजी मॉडल, जिसकी फुल फॉर्म है एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है गाइस, जिसकी वजह से ही भारत में व्यापार बढ़ा, भारत में आयात निर्यात बढ़ा और गाइस कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी। ठीक है गाइस, एलपीजी मॉडल की वजह से। तो गाइस, अक्सर हम एलपीजी मॉडल को मनमोहन सिंह जी के नाम से याद रखते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी जो थे वो थे उस समय पे फिनेंस मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो थे पीवी नरसिम्हा राव जी थे। तो गाइस, हमें इनको याद रखना है कि एलपीजी मॉडल किसके शासनकाल में लाया गया था? तो वो था पीवी नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में। तो गाइस, सेकंड पॉइंट बनता है लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी जो लाई गई थी वो भी पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में ही लाई गई थी। ठीक है गाइस, तो लुक ईस्ट पॉलिसी क्या थी? यानी कि पूर्व की ओर देखो। आइए देखते हैं मैप में क्या है लुक ईस्ट पॉलिसी। गाइस, मैंने आपको मैप देखने के बेसिक्स बताए हुए हैं कि जब भी हम मैप देखें और जहाँ से मैप देखना स्टार्ट करें वहाँ पर इस तरीके से प्लस का निशान बनाएं और ऊपर लिखें नॉर्थ, साइड में लिखें वेस्ट, साइड में लिखें ईस्ट, साइड में लिखना है ईस्ट और नीचे लिखना है साउथ और इस साइड लिखना है वेस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो गाइज, ये जो पॉलिसी थी ये थी लुक ईस्ट पॉलिसी। तो जो गाइज हमारे जो ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ को इसमें कंसिडर किया जाता है, यानी कि जो हमारे भारत के जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे कि म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है एंड मैनी अदर कंट्रीज़ हैं, उनको इस पॉलिसी में कंसिडर किया जाता है, यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी। और जिसको बदलकर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कर दिया था? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि हमें केवल उनको कंसिडर ही नहीं करना है, हमें उनके लिए काम भी करना है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है गाइस, आपको याद रखना है 2014 में ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी को बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया था। ठीक है गाइस, तो और जो इनके टाइम में जो एक और जो चेंज आया था वो क्या था? जो 73rd एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो भी इन्हीं के टाइम में हुआ था। गाइज, आपको ईयर बतानी है कमेंट सेक्शन में कि वो किस टाइम पे हुए थे। ओके गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है भारत का पहला प्लाज्मा बैंक किस
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा, जिसका आंसर होगा गाइस अपनी कैपिटल दिल्ली। ठीक है गाइस, जो प्लाज्मा बैंक है यानी कि प्लाज्मा बैंक, चलिए बात करते हैं प्लाज्मा की कि प्लाज्मा क्या होता है। गाइस जो हमारा ब्लड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। क्या होते हैं वो? एक होता है सेल्स और दूसरा होता है प्लाज्मा, जिसकी यहाँ बात हो रही है प्लाज्मा। तो गाइस सेल्स होता है, हमारी जो ब्लड होता है उसमें कितना परसेंट होते हैं सेल्स? वो होते हैं 45%। ठीक है गाइस, और जो प्लाज्मा होता है वो होता है 50 बचा हुआ। ठीक है गाइस, 55% होता है। ठीक है गाइस, तो जो प्लाज्मा होता है हमारे इस ब्लड में, तो गाइस जो प्लाज्मा होता है उसमें अक्सर पाया जाता है एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, जो जिनका काम क्या होता है? जिनका काम होता है रोगों से लड़ने की क्षमता होती है एंटीबॉडीज़ में। एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं? बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, रोगों से लड़ते हैं। एंटीबॉडीज़ जो पाए जाते हैं प्लाज्मा में। तो गाइस इसीलिए जो ऐसा माना जाता है, और आपने सुना भी होगा कि जो पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और बाद में सही हो गए, तो उनका प्लाज्मा लेकर लोगों को सही किया जा रहा है। तो गाइस इसीलिए जो भारत में जो पहला बैंक बनने जा रहा है, यानी कि जो प्लाज्मा को स्टोर किया करेगा जो बैंक, वो बना है दिल्ली में। ठीक है गाइस, आप हमें ये याद रखना है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक है। ठीक है गाइस, जो कि है दिल्ली में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट खबर, जो है हाल ही में विश्व के शीर्ष 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 में किस एकमात्र भारतीय शहर को शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा गाइस बेंगलोर, और जिसकी रैंक आई है 26 आउट ऑफ 30, जिनकी 26 रैंक आई है आउट ऑफ 30 में से। ठीक है गाइस, तो ये हमें याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना को खत्म करने के लिए कौन सा डोर स्टेप सर्वे अभियान शुरू किया है? इसका आंसर होगा गाइस कोरोना को मारो, यानी कि इंग्लिश में बोलना बेटर होगा इसको कि किल कोरोना जो डोर स्टेप है ये शुरू किया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा गाइस कि जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनका टेस्ट किया जाएगा घर घर जाकर। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है, हाल ही में किस देश में नए स्वाइन फ्लू का पता चला है? तो गाइस थोड़ा गैसिंग कीजिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये कहाँ हुआ होगा। तो गाइस ऑफ कोर्स ये चीन में हुआ है। तो चीन में एक और जो हमारे लिए एक संकट ला रहा है चीन, उसका नाम है स्वाइन फ्लू G4। ये G4 है वायरस। स्वाइन फ्लू का नेक्स्ट जनरेशन है, आप इसे कह दीजिए जनरेशन है G4। तो ये एक G4 नामक का एक वायरस है, और जो कि आता है किससे? यानी कि स्वाइन फ्लू, स्वाइन मीन्स आपको पता होगा पिग होता है, और फ्लू ये जो सिंपली जो हमें खांसी जुकाम हो जाते हैं वो होता है। तो गाइस जो आपने पहले भी स्वाइन फ्लू का नाम सुना होगा 2009 में। तो 2009 में भी स्वाइन फ्लू आया था, लेकिन जिसका जो वायरस था वो था H1N1 वायरस था, जिसका जो आया था 2009 में। तो गाइस याद रखना है आपको वायरस का नाम, जो है G4 वायरस, जो अब चल रहा है और जिसे माना जा रहा है कि H1N1 से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस है। ठीक है गाइस, और जो G4 की जो लक्षण है वो भी क्या है? जो कोरोना के लक्षण है, यानी कि ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है गाइस, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये भी अफेक्ट करता है। तो ये है नया वायरस जो चीन शायद ला रहे हैं हमारे लिए। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए। मानव नैदानिक परीक्षणों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? गाइस कोवैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन तैयार की गई है, और जिसका पहला ट्रायल शुरू कर दिया गया है किसकी परमिशन पर? CDSCO के परमिशन पर, CDSCO के परमिशन पर। इसकी फुल फॉर्म है गाइस सेंट्रल ड्रग
स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज इसकी इन्होंने परमिशन दे दी है किसको, कोवैक्सीन को। और ये जो कोवैक्सीन बनाया जा रहा है किसके द्वारा बनाया जा रहा है गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, ये बनाया जा रहा है भारत बायोटेक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको तैयार किया गया है। भारत बायोटेक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको तैयार किया गया है। और जिसका पहले फेज़ का ट्रायल करने के लिए इसको CDSCO ने इसको परमिट कर दिया है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा 3 फेज़ होते हैं किसी भी वैक्सीन के ट्रायल के लिए। तो इसका पहला फेज़ के लिए परमिशन दे दी गई है किसके द्वारा, CDSCO के द्वारा। तो गाइस ये खुशी की बात है कि हमारा भारत भी किसी से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो बनी है किस जुरासिक एरा प्लांट के संरक्षण के लिए भारत का पहला लाइकेन पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया है। जिसका आंसर होगा गाइस मुनस्यारी। मुनस्यारी एक स्थान है जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है मुनस्यारी। ठीक है, उत्तराखंड में मुनस्यारी नामक स्थान पर क्या स्थापित किया गया है, जुरासिक एरा प्लांट के संरक्षण के लिए लाइकेन पार्क, पहला, वो भी पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। तो गाइज लाइकेन क्या होता है, लाइकेन होता है काई। आपने देखा होगा बारिश में जो ग्रीन कलर का जो एक लग जाता है उसे पौधा कहते हैं, लेकिन उसको काई हम बोलते हैं अक्सर। तो वो है लाइकेन, जिसका पार्क स्थापित किया जा रहा है मुनस्यारी में। और जो है बहुत ही पुरानी जो है जुरासिक एरा प्लांट एरा की है, जो जुरासिक एरा जो है वो क्या होता है, जिस टाइम पे डायनासोर्स पाए जाते थे, जिस टाइम पे अर्थ पे डायनासोर्स पाए जाते थे उसे कहते हैं जुरासिक एरा। ओके गाइस, तो जुरासिक एरा के टाइम का जो प्लांट है क्या है, काई, उसका पार्क स्थापित किया गया है। वो भी पहला पार्क है कहाँ पर, मुनस्यारी। मुनस्यारी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। गाइस आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो बनी है हाल ही में मलावी का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है। गाइस जिसका आंसर होगा लाजर चकवेरा को। और जो मलावी देश है वो कहाँ का है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट क्या है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और फर्स्ट कौन सा है, जहाँ पर है हमारा प्यारा भारत, जो है एशिया। तो गाइस याद रखना है लाजर चकवेरा जो राष्ट्रपति चुने गए हैं कहाँ के, मलावी के। गाइस चलिए शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट खबर। हाल ही में नाडा ने एथलीटों के प्रतिबंध पदार्थों से अवगत कराने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो गाइस जिसका आंसर है नाडा इंडिया। गाइस जो अधिकतर जो हमारे स्पोर्ट्स में जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें पता नहीं चलता है कि कौन सा जो ड्रग है वो प्रतिबंध है, तो वो अपने पेन के लिए भी उस ड्रग का सेवन कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं। तो जिस वजह से उनको वो एंटी डोपिंग के शिकार हो जाते हैं, डोपिंग के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो अगर आप भी खेल में आपको भी इंटरेस्ट है और तो आपके लिए भी ये खबर काम की है। तो नाडा इंडिया नामक एक एप्लीकेशन है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जो आपको बताएगा कि कौन सी जो ड्रग है वो प्रतिबंध है, यानी कि बैन है खेलों के लिए। तो नाडा इंडिया नामक एप्लीकेशन है, नाडा इंडिया नामक एप्लीकेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट खबर, जो बनी है गोधन न्याय योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो गाइस जिसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो गाइस छत्तीसगढ़ में गोधन यानी कि गाय को संरक्षण किया जाएगा और साथ ही उनका अच्छे से यूज़ किया जाएगा। तो गाइस उनका यूज़ किस तरीके से किया जाएगा, वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र बनाकर, यानी कि जो वर्मी मीन्स केंचुए होते हैं उनके द्वारा जो गोबर है उसका फर्टिलाइज़र बना के उनका यूज़ किया जाएगा अच्छे से। तो इससे 2 फायदे हैं, एक तो हमारी खेती में सुधार होगा और साथ ही हमारी गाय का संरक्षण होगा। ठीक है गाइस, और ये जो योजना है कब से उसमें आएगी, फोकस में आएगी, वो है 20 जुलाई को, जुलाई से फोकस में आएगी। ठीक है गाइस, तो चलिए हमने जो आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था वो क्या था, हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है। इसका आंसर है गाइस हिमाचल प्रदेश। ठीक है गाइस, हिमाचल प्रदेश इसका आंसर है।
और क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मारीच को बल में शामिल किया है, यह क्या है? गाइज इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड फॉर सपोर्टिंग।